हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अच्छी सी कहानी जिसका नाम है चम्मच। इस कहानी का आधार क्या है, आइए जानते हैं। मुड़ते हैं कहानी की तरफ। आज रवि के घर में बड़ी गहमागहमी है। सारे हित रिश्तेदार जुट रहे हैं। रवि के छोटे भाई किशन के बच्चे का मुंडन संस्कार है। रवि व उसके पिताजी पूजा पाठ से जुड़े सारे सामानों को खरीदने व उनको व्यवस्थित करने में लगे हैं। किशन जो रिश्तेदार है उसके घर जा रहे हैं। उनकी आगवानी व रहने की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। हमारे गांव देहात में तो हिंदू धर्म में हर कर्मकांड काफी खर्चीला हो जाता है। इस महंगाई में मुंडन संस्कार हो या शादी विवाह, अगर आने वाले रिश्तेदारों की खातिरदारी ठीक ढंग से ना हो तो उनके नाराज होने या मुंह फुलाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। रवि की बानी, चाचा चाची, फूफा, जीजा, भांजा भांजी, गांव के कुछ नजदीकी पटीदार भी आए हुए हैं। रवि के पिताजी 25 साल पहले गांव से आकर बनारस शहर में घर बना लिए थे। तब से ये लोग यहीं रहने लगे हैं। रहने के तो ये लोग 25 साल से शहर में हैं, पर अभी भी उनका पूरा रहन सहन गांव देहातों से जुड़ा हुआ है। अब तो गांव में भी सुबह शाम चाय बिस्किट नाश्ता मिलता है, पर इनके यहाँ सुबह सुबह ही नाश्ता बन जाता है। शहर में ये लोग गाय पाले हुए हैं। घरों से गाय के गोबर व खुली चुन्नी की खुशबू आती है। किशन की शादी एक आधुनिक सम्राट परिवार में हुई थी। उनके ससुराल वाले काफी आधुनिक ख्यालों के थे और पूरी तरह से शहरी जीवन शैली को अपनाए हुए थे। हर काम बड़े सलीके से करते थे। उठने बैठने के शहरी तरीकों को अपनाए हुए थे। सलीके से खाना हर चीज एकदम व्यवस्थित करके रखना। ठीक इसके विपरीत किशन के घर वाले पूरी तरह अस्त व्यस्त, कोई सामान एक जगह नहीं करना। किसी सामान की जरूरत पड़े तो पूरे घर में सामान को एक एक कर देखना। किशन के घर में सारा सामान था, पर मौके पर मिलना इतना आसान नहीं था। दोनों के जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। किशन की माताजी पुराने ख्यालों की धार्मिक महिला थी। उनकी बातों को आजकल के लड़के डाकनिया नूसी मानते हैं। उनकी माताजी भारा भागने में एकदम आगे थी। सर्दी हो जाए या किसी को फोड़ा फुंसी हो जाए, किशन की माताजी तड़ से बड़ी माई की पूजा कर देती थी। किशन के बेटे के मुंडन संस्कार में भी उन्होंने एक खसी के कान काटने का भार भाग दिया था। अब शहर में बकरे को ढूंढना कम मुश्किल काम नहीं है। बकरे वाले मिले तो 2 गुना 4 गुना दाम बोले, जैसे उन्हें भी कमाने का मौका मिल गया हो। बड़ी मोल भाव के बाद एक बकरी की व्यवस्था होती है। तय होता है गर्मी का दिन है, इसलिए सब लोग तड़के सुबह ही दशाश्वमेध घाट के लिए निकल चलेंगे। रवि वहां पहले ही पंडित जी की व्यवस्था कर रखा था। सब कुछ समय के अनुसार तय कार्यक्रम के साथ सकुशल संपन्न हो जाता है। इसके बाद सभी के नाश्ते व खाने पीने की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। फिर भी बच्चों को देखते हुए नाश्ते की एक दुकान पर सबको नाश्ता करा दिया जाता है। सभी लोग, घर के सभी लोग पहुंच गए। चूंकि सब लोग सुबह ही उठ गए थे, जो जहां था वहीं सो पड़ा। 11 बजे के आसपास सभी लोग खाने की व्यवस्था की गई। आजकल लोग दिखावे में भी ज्यादा ही जी रहे हैं। हालांकि रवि के घर में भी काफी परिवर्तन हो चुका था। रवि के शादी के बाद उसकी पत्नी ने भरसक घर को आधुनिक तौर तरीके पर सजा के रखने की कोशिश करती रहती थी, पर भी घर अस्त व्यस्त हो जाता, क्योंकि घर के सदस्यों की आदत ही नहीं थी कि जो सामान जहां से उठाए वहां रखा जाए। उसको लेकर कभी कभी रवि व उसकी पत्नी में नोकझोंक भी हो जाया करती थी। अक्सर वो उलाहना देती थी, आप लोगों को रहने का टाइम नहीं आता। ये सच भी था। अगर रवि के घर कोई आ जाए तो सब लोग अस्त व्यस्त पड़े घर को ठीक करने में लग जाते। रवि और उसके घर वालों को लगता ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
पर कभी कभी पूरा परिवार संकोच में पड़ जाता। एक बार अतिथि गृह का सोफा अंदर से टूटा हुआ था और उसी समय रवि के चाचा आ गए मिलने। रवि ने उनको बैठने का इशारा किया क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि सोफा टूटा हुआ है। उसके पिताजी ने स्थिति को संभाली, टूटे वाले भाग की तरफ खुद बैठ गए और अपने भाई को दूसरी तरफ बैठने का इशारा किया। बाद में रवि के पापा ने उसे बताया कि सोफा टूटा हुआ था। आए दिन रवि के घर में ऐसी घटनाएं होती रहती थी, हो भी न क्यों। निम्न माध्यम वर्ग में अक्सर इतनी आर्थिक समृद्धि नहीं होती है कि घर की सारी जरूरतें पूरी कर ली जाए। साथ ही लोग दूसरों की मदद में भी आगे रहते थे। घर में पैसा है या नहीं इसकी परवाह नहीं, वादा पहले कर देते थे। अब मुंडन वाले दिन भी रवि अंदर से डरा हुआ था कि कोई अनहोनी न हो जाए। सारे मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा था, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी किशन के ससुराल पक्ष के लोग भी आते हैं। इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। उसी में एक आधुनिक महिला जो काफी तहजीब के साथ खाना खा रही थी, उन्होंने आवाज दी, बेटा एक चम्मच लाना। पूरी कहानी तो सारे चम्मच पे टिकी है। चम्मच मांगना था कि घर की सभी औरतें बच्चे घर में चम्मच ढूंढने में लग गए। ऐसा नहीं था कि घर में चम्मच नहीं था, पर उसने भी आज नहीं मिलने की कसम खा ली थी। सब लोग हैरान परेशान घर का कोना कोना छान मारे, पर भी कहीं चम्मच नहीं मिला। रवि के घर के सदस्यों के चेहरे लाल हो गए। सब एक दूसरे को ध्यान से देखे जा रहे थे। सारे के सारे शर्माए हुए अपनी माताजी को मोहरा संभालने के लिए आगे करते हैं। उनकी माताजी ने आगे बढ़कर सब मेहमानों को बताया कि पूजा पाठ होने की वजह से घर में सब बर्तन इधर उधर हो गए हैं। किशन की हालत देखकर लायक थी, वो शर्म से सर को झुकाते हुए इधर उधर देख रहा था। घर के सदस्यों को मानो सांप सूंघ लिया। शरीर का खून सूख गया, जैसे शरीर में खून ही नहीं रहा। सन्नाटा छा गया। इतने में उस महिला ने कहा और कहना शुरू किया, कैसे घर में लड़की की शादी कर दी गई है जिनको रहने का भी नहीं आता, रहने का भी ढंग नहीं है। इतना भी नहीं मालूम कि किस तरह से मेहमानों की नवाजी की जाती है। इनको घर में चम्मच भी नहीं है, पूरी तरह से देहाती है। कैसे हमारी लड़की लोगों के साथ रह रही होगी जो कि शहरों में पली पड़ी है। इनमें और हम लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर किशन को जिस बात का डर था वही हुआ। इस कहानी के साथ यही अंत। अब फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।